मुंबई के बोरीवली पूर्व रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की सुविधाओं के लिए वर्षों से सेवा दे रहे रिक्शा चालकों पर रेलवे पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस निर्णय से सैकड़ों रिक्शा चालक रोजगार को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय नेता गोपाल सेट्टी आगे आए और उन्होंने इस मामले को प्राथमिकता से उठाया। सेट्टी ने आरपीएफ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल यादव से मुलाकात कर रिक्शा चालकों की समस्याओं को रखा। साथ ही रेलवे प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी विस्तृत चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया। गोपाल सेट्टी ने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में रिक्शा, टैक्सी और निजी वाहनों के लिए अलग अलग लाइन और पार्किंग व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है ताकि यात्रियों को भी सुविधा मिले और यातायात भी बाधित न हो। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पिछले 45 वर्षों से यात्रियों को सेवा दे रहे रिक्शा चालक आखिर कहां जाएंगे। लगातार संवाद और पहल के बाद अब रिक्शा चालकों को पहले की तरह स्टेशन के बाहर यात्रियों को सेवा देने की अनुमति मौखिक रूप से मिल गई है। हालांकि सेट्टी ने स्पष्ट किया है कि अभी लिखित अनुमति नहीं मिली है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से सकारात्मक बातचीत हो चुकी है और मौखिक सहमति के आधार पर सेवा पुनः शुरू कर दी गई है। रिक्शा चालकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपनी समस्या को लेकर वो कई नेता और यूनियन लीडर के पास गए, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। उन्होंने कहा कि गोपाल सेट्टी का आभार वो व्यक्त करते हैं कि जो तुरंत संज्ञान लेकर और मामले में पहल की और उनकी रोजी रोटी को बचा लिया। फिलहाल बोरीवली पूर्व स्टेशन के बाहर रिक्शा सेवा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है, जिससे यात्रियों को भी राहत मिली है और रिक्शा चालकों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। माता की जय। गोपाल साहिबांचा जय। गोपाल साहिबांचा जय। क्या विषय लेकर के आए थे, क्या पूरा मामला है उसके बारे में? देखिए, बोरीवली ईस्ट और वेस्ट में दोनों जगह पर पार्किंग की व्यवस्था हुई है। ये सब मेरे कार्यकाल में मैंने बनवा के दिया था। अब यहाँ पर पार्किंग रिक्शा वाले करते हैं, टैक्सी वाले करते हैं और प्राइवेट लोगों के लिए तीनों वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था बनी हुई है। पूरी बातचीत को सुनने के समझने के बाद में कुछ गलतियां हमारे रिक्शा टैक्सी वालों का भी है, कुछ गलतियां ऑफिसरों का भी है और ये गलती के वजह से जो सामान्य रिक्शा चालक या तो फिर टैक्सी चालक है, इनको पकड़ कर फाइन मारा जाता है। महीने में 2-3 बार अगर इनको फाइन मारेंगे तो जो पैसा कमा के ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए करते हैं वो सारा फाइन भरने में चला जाता है। तो ये ठीक नहीं है मुझे लगता है। और मैंने अपने पूरे जीवन काल में दोनों को मिलकर को सिस्टम को चलाया। अब हमारे देश में भी कुछ नागरिक इस प्रकार के हो गए, बुद्धिमान हो गए, वो अमेरिका का सारा सिस्टम हिंदुस्तान में 1 मिनट में इम्प्लीमेंट हो, इस प्रकार के एक मानसिकता में है। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और यह ऑफिसरों को कंप्लेन करते हैं तो बड़े ऊपर के ऑफिसर आते हैं, ऊपर के ऑफिसर आके नीचे के ऑफिसरों के ऊपर दबाव डालते हैं और फिर नीचे का ऑफिसर 15, 20, 25 लोग को पकड़कर कोर्ट में खड़ा करते हैं, कोर्ट उनको फाइन सुनवाती है। यही सारा चलता है। तो ये अन्याय हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। और मैंने अभी ऑफिसर से आकर बात की, अभी वो पूछते हैं कि परमिशन लिया नहीं, परमिशन आप देते नहीं हो, परमिशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। और हकीकत ये है कि पूरे व्यवस्था में ऐसा किसी रिक्शा टैक्सी या तो प्राइवेट वालों को परमिशन देने की व्यवस्था ही नहीं है। आप कैसा दोगे? एक लाइन अगर परमिशन आप एक लाइन प्राइवेट वालों के लिए करो ये हो सकता है, दूसरा लाइन है वो टैक्सी वालों के लिए करो, तीसरा लाइन रिक्शा वालों के लिए करो, ये हो सकता है। अब इसमें कौन सा रिक्शा वाला होगा ये तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आज एक आएगा, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। तो ये सारी बातें मैंने उनको समझाई है। और ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में इन दिनों में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। रेलवे के बाहर की भी अगर आप बात करो तो हमारे ट्रैफिक पुलिस लोग जो है वो पीक आवर्स में आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। हकीकत में इनका काम पीक आवर्स में ट्रैफिक क्लियर करने का होता है, लेकिन ऐसे समय पे कभी भी नहीं मिलते हैं और नॉन पीक आवर्स में आके खड़े हो जाते हैं और फाइन मार देते हैं। अभी गलती तो छोटा मोटा किसी से हो ही जाता है और उनको फाइन मारते हैं। गवर्नमेंट को ये लगता है कि बाबा फाइन बड़े पैमाने पे आ रहा है, यानी हमारे हवलदार लोग काम करते हैं। अच्छा, ये मेंटेलिटी में है। तो मैं मानता हूँ कि कायदा कानून का भी पालन होना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स के माध्यम से पैसा भी आना चाहिए। तो एक जनप्रतिनिधि जिसने इतना लंबा समय काम किया, मैं एक सरकार को इस प्रकार का प्रपोजल लिखित में भी दिया है कि आप, ये किसी को भी अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक रिक्शा वाले, उनके पास आप लाइसेंस फी जितना लेते हो उनसे 500 रुपये ज्यादा ले लो, टैक्सी वाले के पास से जितना लेते हो उससे 1000 रुपये ज्यादा ले लो, प्राइवेट वाले के पास से जितना लेते हो उससे 1500-2000 रुपये जो भी आपको ज्यादा लेना है वो ले लो, लेकिन इनको फाइन मारने का आप बंद कर दो।
फाइन मारने का बंद कर दो। देखो सरकार को पैसा चाहिए, पैसा आ जाएगा, और मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पे पैसा आएगा, और ये पैसे से कुछ अधिक भर्ती करके भी आप लोगों को सुविधा दे सकते हो। और ये सारे ट्रैफिक हवलदार जो है उनको ट्रैफिक क्लियर करने के काम में लगा दो, क्लियर काम करने वाले। अभी मैं ये मानता हूं कि एक रिक्शा वाले ने अगर एक सिग्नल तोड़ भी दिया और किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, उसने सिग्नल तोड़ दिया और किसी को ठोक दिया, उसके ऊपर तो केस होना ही है। ऐसा छोटे मोटे गलतियों को चला भी लेना पड़ेगा, उससे कोई सिस्टम कहते हैं। सरकार पूरा अपना कानून का और पावर का उपयोग लोगों के ऊपर करेंगे तो ये भी कोई सिस्टम चलने वाला नहीं है। सरकार मेरी हो या सरकार और किसी की हो, मिलजुल कर इस सिस्टम को चलाना पड़ेगा। और घूम फिर कर जो सामान्य व्यक्ति है वो जी पाएगा कि नहीं पाएगा, ये इसको नगर सेवक ने भी सोचना पड़ेगा, आमदार ने भी सोचना पड़ेगा, खासदार ने भी सोचना पड़ेगा, मंत्री ने सोचना पड़ेगा, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी सोचना पड़ेगा, तो ये सिस्टम चलेगा। आप सिर्फ कानून बनाकर पूरा का पूरा वैसे के वैसे उसको ला दो तो ये सिस्टम चलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए मैंने सारी बातें की है। अभी मैंने लोगों को कहा कि पार्किंग का एरिया है, वहां पर आप पार्किंग करो। अब एक ऑफिसर ने ये भी बताया, ये भी गलत है। अब वो पार्किंग में ड्राइवर गाड़ी खड़ा कर देता है और कहीं भी चला जाता है। अब उसका गाड़ी निकलेगा नहीं तो पीछे वाला गाड़ी को आगे बढ़ने को चांस नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि हम इसलिए फाइन मार रहे हैं। अभी रिक्शा में कार में ड्राइवर ने बैठा ही रहना चाहिए, ये ऑफिसरों का कहना है, कायदे के हिसाब से बराबर है। लेकिन आप दूसरा देखेंगे तो ये 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में क्या कोई रिक्शा वाला 2 घंटा गाड़ी में बैठ सकता है? क्या? तो नहीं बैठ सकता है। टैक्सी वाला बैठ सकता है क्या? तो नहीं बैठ सकता है। इसलिए थोड़ा छाव जिधर है वो जाकर बैठते हैं, फिर पैसेंजर आया तो दौड़ कर आते चले जाते हैं। एक सिस्टम उन्होंने अपना डेवलप किया है। अब इसमें कोई ना कोई ड्राइवर कभी ना कभी देरी से आ जाता है, तो जो देरी से आता है उसको फाइन मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो देरी से आता है इसलिए आप सबको फाइन मारोगे तो ये तो ठीक नहीं ना, ये तो ठीक नहीं। कानून भी यही कहता है कि जो गलत करता है उसके पर कार्रवाई करो। तो गलत करने वाले पर कार्रवाई करने के बारे में मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन जो गलत नहीं करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। रिक्शा चालकों पे जो पाबंदी लगाई गई है, क्या वाकई गाड़ी लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे? मैंने मेरे पावर पे उनको कह दिया है कि रेलवे के लोगों ने अगर मार्किंग किया होगा यहाँ पर रिक्शा वाला होगा तो आप पार्किंग कर दो, नहीं होगा तो आप लोग लगा दो। उनको मैंने रेलवे मैनेजर को भी अभी कह दिया, कोई कारण से आपने नहीं लगाया तो अभी लगा दो कि ये लाइन रिक्शा वाले के लिए, ये लाइन कार वाले के लिए और ये प्राइवेट के लिए। अभी समझो प्राइवेट वाला कभी कभी आ जाता है पैसेंजर को लेने के लिए, उनके घर परिवार के लिए। अब पूरा जगह रिक्शा और कार वाले कब्जा कर देंगे तो वो गाड़ी कैसे लाएगा? ये भी प्रॉब्लम है। तो ये सब नहीं चलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि गरीब आदमी ने जीना चाहिए, रोजी रोटी करना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन उसने भी कायदे का पालन तो करना पड़ेगा, उसने भी कायदे का कानून पालन करना पड़ेगा। बोरीवली रेलवे परिसर के अंतर्गत में यहाँ पर रिक्शा चालकों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तमाम लोगों ने गोपाल शेट्टी का सहारा लिया और गोपाल शेट्टी ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और जहां पर रिक्शा लगाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसे में गोपाल शेट्टी के आने के बाद गोपाल शेट्टी ने एक आदेश दिया कि सभी सुचारू रूप से जो रिक्शा चालक है वो अपने तरीके से गाड़ी तो लगा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले बताइए दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या था? दिक्कत ये थी कि हम लोग का इधर एक स्टैंड है, 20 रिक्शा वाले का स्टैंड है इधर। कम से कम 45 बरस से तो हम लोग धंधा कर रहे इधर, तो कभी ऐसा दिन आया नहीं। अभी ऐसा हो गया कि रेलवे वाले आ रहे हमको भगा रहे कि बोलते आपका स्टैंड नहीं है। तो हम लोग ने गोपाल शेट्टी साहब को बुलाया, गोपाल शेट्टी साहब आए तो गोपाल शेट्टी ने थोड़ा सबको समझाया कि इधर कभी से हमारा स्टैंड है, क्या हुआ है, कैसी पब्लिक धंधा कर रही है। तो गोपाल शेट्टी साहब ने बोलने के बाद तो गोपाल शेट्टी ने उनको समझाया ऐसा ऐसा है कि बाबा ये गरीब लोग है, धंधा करने दो। तो गोपाल शेट्टी साहब बोलने के बाद हमको एक परमिशन उन्होंने दी है कि आप यहाँ गाड़ी लगा सकते हो। गोपाल शेट्टी का ये हमारे लिए काम करना बहुत अच्छा लगा सब रिक्शा वाले को। तो गोपाल शेट्टी साहब हमारे साथ में कम से कम 10 साल से हम गोपाल शेट्टी का काम कर रहे हैं, झोपड़पट्टी के लिए भी और रिक्शा वाले के लिए और टैक्सी वाले के लिए। टैक्सी वाले को भी परमिशन दिया है, लेकिन परमिशन ऐसा दिया है कि तुम हद में धंधा करो, ऐसा नहीं कि मनमानी करने के लिए। तो गोपाल शेट्टी साहब ने बहुत अच्छा हमारे लिए काम किया है, इसलिए गोपाल शेट्टी साहब को हमारा धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? आज रिक्शा यूनियन के बहुत तकलीफ थे, लेकिन हमारे गोपाल शेट्टी साहब आके सब सॉल्व कर दिया। लेकिन वो जब से नगर से होते जब से गरीब रिक्शा हो
मतलब धंधे वाला हर चीज के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, गोर गरीब के लिए। ऐसा गोपाल शेट्टी साहब है, 2 बार एमएलए हो गए, एमपी हो गए, दो बार, फिर भी वो आज हमारे साथ खड़े, अच्छा काम करते हैं, उनके लिए हम जय जयकार करते हैं। गोपाल शेट्टी आगे बढ़ो, गोपाल शेट्टी साहब आगे बढ़ो। प्रॉब्लम था, लेकिन अब अभी रेलवे का विस्तार होने के बाद वो बोलते रेलवे की तरफ से तुमको परमिशन लेके आना पड़ेगा। तो हम लोग पूरा पेपर वर्क करके सब हमारा जो कोशिश जारी है, हम सब मिलजुल के सब इधर स्टेशन पे काम करते हैं। फिर भी वो मान नहीं रहे, जो नए सीनियर आए आरपीएफ के। तो अभी सब करने के बाद हम लोग सब मिलके गोपाल शेट्टी साहब के पास गए, और गोपाल शेट्टी साहब हरदम हमारे साथ में, कुछ भी हमारा मजबूरी होने दो, कुछ भी प्रोग्राम रहने दो, वो हम लोग इनविटेशन देते, वो हमारे इधर हाजिर हो जाते, हम लोग को भेज देते और हमारा काम कर लेते। और आज उन्होंने आके सीनियर साहब से बात करके उस स्टैंड के लिए जो सॉल्यूशन निकाला, उसके लिए हम बोरौली पूजा समिति के सब कमिटी मेंबर, सब सभासद, उनके आभार व्यक्त करते हैं हम लोग, और उनको धन्यवाद देते हैं। और गोपाल शेट्टी आगे बढ़ो, गोपाल शेट्टी साहब आगे बढ़ो, ये धन्यवाद।